हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंधों के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण एमसीक्यू और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। उसी को एक दृष्टि में रखते हुए हम इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य है, यानी डब्ल्यूटीओ में वर्तमान में कितने सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य बने हुए हैं? 160, 164, 207, 195। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 164 जो राष्ट्र है वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के सदस्य राष्ट्र है 164। जुलाई 2016 तक विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य थे। नैरोबी केन्या में 17 दिसंबर 2015 को आयोजित 10वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान 2 नए सदस्यों को जोड़ा गया, जिसमें लाइबेरिया 163वें नंबर पर और अफगानिस्तान को 164वां सदस्य राष्ट्र डब्ल्यूटीओ का बनाया गया था। यह फैक्ट नोट कर सकते हैं कि 164वां जो नवीनतम राष्ट्र है वो है आपका अफगानिस्तान और 163वां बना था लाइबेरिया। और ये कहां बने थे? ये बने थे नैरोबी केन्या में 17 दिसंबर 2015 को 10वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च जो नीति निर्धारण निकाय है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो प्रति 2 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। यानी डब्ल्यूटीओ का मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रति 2 वर्ष के बाद आयोजित होता है और उसी के तहत इन 2 राष्ट्रों को इसका सदस्य राष्ट्र का दर्जा दिया गया था 2015 में, और तब से इसकी जो कुल सदस्य संख्या है वो हो गई थी 164। नेक्स्ट सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी राइट होगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी इसका हेडक्वार्टर है। पूर्व में जो गेट नामक संस्था थी, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ नामक जो संस्था थी, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे उसकी जो प्रासंगिकता है वो खत्म हो गई थी और उसी की जगह 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है। यानी गेट का जो स्थान लिया है वो लिया है डब्ल्यूटीओ ने। कब लिया? 1 जनवरी 1995 को। और गेट का भी मुख्यालय जो हेडक्वार्टर वही जिनेवा था और उसी जगह उसका विस्तारित करके डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर भी वहीं पर है, यानी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। कहने का मतलब यह कि गेट की तरह विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब गेट की स्थापना कब हुई थी? गेट की स्थापना होती है आपकी 1 जनवरी 1948 को। लेकिन समझौता कब हुआ? समझौता हुआ था 1947 में। विश्व के कई राष्ट्रों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को सुगम बनाने के लिए तथा वस्तु शुल्क जो टैक्स है उन्हें घटाने के लिए एक समझौता किया था 1947 में, और उसी समझौते का परिणाम 1 जनवरी 1948 को गेट के रूप में उभरा। गेट नामक संस्था की स्थापना हुई और इसके
धीरे धीरे कई इसकी वार्ताएं हुई, यानी इसका जो चक्कर चला, जैसे जिनेवा वार्ता है, उरुग्वे वार्ता है, इसका जो सम्मेलन होता था उसे वार्ता कहा गया, जो 1 साल भी चलता था, 2 साल भी चलता था, 3 साल भी चलता था, 7 साल भी चलता था, यानी कोई टाइम पीरियड इसका फिक्स नहीं था, इसकी वार्ताएं चलती रहती थी। और इसी के तहत इस गेट की जो अंतिम वार्ता आयोजित होती है, जिसे उरुग्वे राउंड के नाम से भी जाना जाता है, उरुग्वे राउंड जो 8वां राउंड था, यानी गेट का 8वां राउंड, जिसे उरुग्वे राउंड भी कहा जाता है, और उसी के तहत ही इस डब्ल्यूटीओ का जन्म होता है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। थ्री नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, विश्व व्यापार संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको वो चयन करना जो सही नहीं है। डब्ल्यूटीओ एक स्थायी संगठन है, उरुग्वे दौर ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया, मिनिस्ट्रियल सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है, यानी मंत्री स्तरीय सम्मेलन, बात हो रही है कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन है डब्ल्यूटीओ का, वह सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है। और ऑप्शन डी कह रहा है डब्ल्यूटीओ की आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था। इनमें से आपको वो चयन करना है जो सही नहीं है डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप चयन कीजिएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, जो ये गलत है, सही नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की आधिकारिक तौर पर जो स्थापना हुई है, जो इसका गठन हुआ था, वो हुआ था 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना और इसका जो गठन हुआ वो हुआ है। और डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना पर सहमति कब बनी, तो वो 1994 को बनी थी, लेकिन इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को ही हुई है। और वो ये गेट की जगह, गेट नामक पूर्व में जो संस्था थी, उसी का व्यापक रूप डब्ल्यूटीओ है। तो यह कथन ऑप्शन डी कथन आपका सही नहीं है। बाकी डब्ल्यूटीओ एक स्थायी संगठन है, बिल्कुल सही बात है। उरुग्वे दौर ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया, बिल्कुल सही है। यह गेट का 8वां राउंड था या बैठक थी, जिसे आप कह सकते हैं। और मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है, यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रति 2 वर्ष के बाद मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है डब्ल्यूटीओ का, प्रति 2 वर्ष बाद मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यानी डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, लेकिन इस डब्ल्यूटीओ की स्थापना पर सहमति कब बनी, तो इसकी सहमति बनी थी उरुग्वे राउंड, उरुग्वे जो वार्ता हुई थी उसी के तहत इस पर सहमति बनी, जो 1986 से 1994 तक ये वार्ता चलती है। और इसी के अंतिम 15 अप्रैल को 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को मराकेश नामक स्थान पर एक समझौता होता है, और जिसी का परिणाम डब्ल्यूटीओ होता है। यानी मराकेश समझौते के तहत ही डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई है। मोरक्को नामक स्थान पर एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ, मराकेश समझौता जिसे कहा जाता है, उसी का परिणाम ही डब्ल्यूटीओ है, या आप कह सकते हैं उरुग्वे राउंड का परिणाम ही डब्ल्यूटीओ है। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। विश्व व्यापार संगठन की संस्थागत व्यवस्था के संबंध में प्रावधान कहां किया गया है, यानी डब्ल्यूटीओ की संस्थागत व्यवस्था के संबंध में प्रावधान कहां किया गया है। विश्व व्यापार संगठन समझौते में, गेट नामक समझौते में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में, सब्सिडी और प्रतिकार उपायों पर विश्व व्यापार संगठन समझौते में। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप चयन कीजिएगा।
तो 4 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट होगा। विश्व व्यापार संगठन समझौता हुआ था, उसी के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन की संस्थागत व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सैद्धांतिक रूप से विश्व व्यापार संगठन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? यानी सैद्धांतिक रूप से विश्व व्यापार संगठन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? व्यापार और विकास संबंधी समिति, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, सामान्य परिषद यानी जनरल काउंसिल, और मंत्री स्तरीय सम्मेलन। सैद्धांतिक रूप से विश्व व्यापार संगठन का सबसे महत्वपूर्ण अंग, या आप कह सकते हैं सर्वोच्च निकाय कौन सा है सैद्धांतिक रूप से? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मंत्री स्तरीय सम्मेलन है जो सैद्धांतिक रूप से विश्व व्यापार संगठन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और सर्वोच्च नीति निर्धारण अंग माना जाता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। और यह मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रति 2 वर्ष के बाद आयोजित होता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठकें विश्व व्यापार संगठन की पहली मंत्री स्तरीय बैठक है जो 9 से 13 दिसंबर 1996 को सिंगापुर में आयोजित हुई थी। यानी पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो आप कह सकते हैं यह आयोजित हुआ था सिंगापुर में। कब आयोजित हुआ? 1996 में। और जिसमें उरुग्वे चक्र की प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। उरुग्वे चक्र के दौरान जिन जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए WTO के संबंध में, उनकी इसमें समीक्षा की गई थी और मौजूदा वार्ताओं व कार्य योजनाओं पर पुनर्विचार किया गया। इस बैठक में विश्व व्यापार के विकास का परीक्षण किया गया और एक विकासमान विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया और उन चुनौतियों से किस प्रकार निपटा जाए, इसके ऊपर एक कार्य एजेंडा है जो इसके अंतर्गत अपनाया गया था सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान। और सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन माना जाता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। निम्नलिखित में से कौन सा WTO का उद्देश्य नहीं है? यानी WTO के कुछ उद्देश्य है, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयास करना, माल के उत्पादन और व्यापार को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करना, सदस्य देशों के भुगतान की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास करना। इनमें से आपको वो चयन करना जो WTO का उद्देश्य नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सदस्य देशों के भुगतान की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करना, यह WTO का उद्देश्य नहीं है। यह आपका WTO से इसका संबंध नहीं है। जबकि सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, माल के उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करना, यह WTO के कुछ उद्देश्य है। जबकि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। जो बात करता है सदस्य देशों के भुगतान की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास करना, यह प्रयास WTO के द्वारा नहीं किए जाते हैं। ऐसे प्रयास विश्व बैंक और IMF के द्वारा किए जाएंगे, अन्य बैंकों के द्वारा किए जाएंगे, अन्य संस्थाओं के द्वारा किए जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है? विवाद निपटान निकाय, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, माल में व्यापार परिषद और विनिमय दर प्रबंधन निकाय। इनमें से आपको वो निकाय का चयन करना है जिसका संबंध WTO से नहीं है।
विवाद निपटान निकाय, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, माल में व्यापार परिषद और विनिमय दर प्रबंधन निकाय। ऑप्शन डी राइट होगा। विनिमय दर प्रबंधन निकाय का संबंध डब्ल्यूटीओ से नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि विवाद निपटान निकाय है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, माल में व्यापार परिषद है, इनका संबंध डब्ल्यूटीओ से है। जबकि विनिमय दर प्रबंधन निकाय यह डब्ल्यूटीओ से संबंधित नहीं है। एट नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किसको ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। आईएमएफ और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक आईबीआरडी, आईएमएफ और विश्व व्यापार संगठन को, आईबीआरडी और विश्व व्यापार संगठन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? क्योंकि मित्रों 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया इस समझौते के तहत, इस सम्मेलन के तहत, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। और जिन संस्थाओं का उसके साथ स्थापना हुई है उसी को ट्विंस कहा गया है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस 1944 में जिन संस्थाओं की स्थापना की गई थी उसी के साथ में आईएमएफ और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी आईएमएफ और आईबीआरडी की स्थापना होती है। आईबीआरडी, जिसे आप पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहते हैं, आईबीआरडी, और इसे आप विश्व बैंक भी कह सकते हैं, विबी। आईबीआरडी को विश्व बैंक भी कहा जाता है, उसका एक ये अंग है आईबीआरडी। और इन दोनों की स्थापना 1944 में होती है ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत। और इस ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत इन दो संस्थाओं की स्थापना होती है। लेकिन इसके तहत एक और प्रावधान किया गया था, आईटीओएक्स, आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना की प्रावधान किया गया था इसके अंदर, लेकिन यह कभी अस्तित्व में नहीं आया। यानी आईटीओ है जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इसके प्रयास किए गए थे, लेकिन यह कभी अस्तित्व में नहीं आया। और इस आईटीओ की जगह गेट नामक संस्था अस्तित्व में आती है 1948 में, और उसके बाद धीरे 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 1995 में डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आता है। लेकिन आईटीओ है यह कभी अस्तित्व में नहीं आया। तो आप आईएमएफ और आईबीआरडी को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कह सकते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यूएसए में आईएमएफ और आईबीआरडी की स्थापना 1944 में हुई, और यही कारण है कि ब्रिटेन वुड्स ट्विंस इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई, इनकी दोनों की स्थापना के प्रावधान एक साथ थे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था डंकल प्रस्ताव के साथ जुड़ी हुई है? डंकल प्रस्ताव बहुत ही अच्छा सवाल, यहां से कई बार परीक्षा में पूछा गया है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ और यूएनओ। यानी डंकल प्रस्ताव के साथ कौन सी संस्था जुड़ी हुई है, यह आपको चयन करना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ है जो डंकल प्रस्ताव के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। तो आइए चर्चा करते हैं क्या है डंकल प्रस्ताव और कब आया। बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं पर गेट के उरुग्वे दौर ने, यानी बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं पर गेट का जो 8वां राउंड हुआ है, 8वां जो बैठक हुई गेट की, जिसे उरुग्वे दौरा भी कहा जाता है या दौर कहा जाता है या राउंड कहा जाता है, ने डंकल ड्राफ्ट को जन्म दिया। यानी गेट का जो अंतिम सम्मेलन कह सकते हैं या अंतिम वार्ता जो कह सकते हैं, उसी के तहत एक डंकल प्रस्ताव आता है और उरुग्वे दौर द्वारा विश्व व्यापार संगठन को भी जन्म दिया गया। डंकल प्रस्ताव क्यों आया?
क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार था, व्यापार की जो बौद्धिक व्यापार का जो अधिकार है उसी को लेकर इसको लाया गया था। जो पेटेंट वगैरह है इत्यादि, उनके संबंध में डंकल प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है। इलेवन नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। डंकल प्रस्ताव संबंधित हैं किससे? भारतीय रुपये का अवमूल्यन, तकनीकी ज्ञान का आयात करना, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार, निर्यात हेतु औद्योगिक उत्पाद की गुणवत्ता या गुणात्मकता। यानी डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित था? हमने इसके बारे में अभी थोड़ा हिंट दिया था आपको। डंकल प्रस्ताव बौद्धिक संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्धिक संपत्ति के अधिकार से संबंधित है डंकल प्रस्ताव। ऑप्शन सी राइट है, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार। बौद्धिक संपत्ति का अधिकार क्या है, इसके बारे में हमारी बात रहेगी। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता गेट वार्ताओं के 8वें दौर, उरुग्वे दौर की वार्ता में गतिरोध हो जाने के कारण, यानी उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के मध्य कुछ विरोध यानी गतिरोध उत्पन्न हो गए थे, उनको संतुलित करने के लिए दिसंबर 1990 में ब्रुसेल्स में वार्ता भंग हो गई। ब्रुसेल्स नामक स्थान पर वार्ताओं का दौर चल रहा था और वह वार्ता भंग हो गई थी 1990 में। दिसंबर 1991 में गेट के तत्कालीन महानिर्देशक, उस समय गेट के तत्कालीन महानिर्देशक आर्थर डंकल ने उरुग्वे दौर का एक अंतिम प्रारूप, जो डंकल प्रारूप कहलाया, उसे प्रस्तुत किया था। यानी कह सकते हैं कि गेट के महानिर्देशक आर्थर डंकल के नाम पर ही डंकल प्रस्ताव आया था, उनके नाम पर इस प्रस्ताव का नाम रखा गया था, उन्होंने प्रस्तुत किया था। और डंकल प्रारूप में अन्य बातों यानी सेवा और निवेश के साथ साथ व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति के अधिकार, जिसे ट्रिप्स भी कहा जाता है, को शामिल किया गया था। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह आप नोट कर सकते हैं कि इस डंकल प्रस्ताव में क्या था। इसमें अन्य बातों यानी सेवा और निवेश के साथ साथ जो प्रावधान किए गए थे वो थे व्यापार संपत्ति, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स कहा जाता है, इसको भी इसमें शामिल किया गया था पहली बार। तो डंकल प्रस्ताव का संबंध आप कह सकते हैं कि बौद्धिक संपत्ति के अधिकार से है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे नोट कर सकते हैं और आप वीडियो सीरीज को रोककर इसे आसानी से पढ़ सकते हैं कि डंकल प्रारूप में अन्य बातों यानी सेवा और निवेश के साथ साथ व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति का अधिकार, ट्रिप्स को भी शामिल किया गया था। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। विश्व व्यापार संगठन की अंतर्निहित विशेषता क्या है? यह विभिन्न देशों के बीच आर्थिक सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। यह आर्थिक व्यापार बलों के बीच विवादों को हल करता है। यह कम विकसित देशों के विकास की सुविधा प्रदान करता है। यह एक सत्तर संस्था के रूप में कार्य करता है और उरुग्वे दौर में संपन्न हुए समझौतों को नियंत्रित करता है। संगठन का अंतिम लक्ष्य मुक्त व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। इसमें आपको डब्ल्यूटीओ की विशेषता का चयन करना है। कौन सी इनमें से डब्ल्यूटीओ की विशेषता क्या होगा? 12 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ की जो विशेषता है वो है कि यह एक सत्तर संस्था के रूप में कार्य करता है जो उरुग्वे दौर में संपन्न हुए समझौतों को नियंत्रित करता है। साथ ही संगठन का अंतिम लक्ष्य है, डब्ल्यूटीओ का अंतिम लक्ष्य है मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर रहा ये। व्यवहारिक रूप से डब्ल्यूटीओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? व्यवहारिक रूप से, हमने पहले सैद्धांतिक रूप से बात की थी। व्यवहारिक रूप से डब्ल्यूटीओ को दैनिक दिन प्रतिदिन का कार्य करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? विश्व व्यापार संगठन का व्यवहारिक रूप में कौन सा अंग प्रतिदिन कार्य करने के लिए जिम्मेदार है? व्यापार और विकास संबंधी समिति,
काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, सामान्य परिषद, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। जनरल काउंसिल है वो व्यवहारिक रूप से डब्ल्यूटीओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि व्यवहारिक रूप से हम कह सकते हैं क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ का दिन प्रतिदिन का कामकाज होता है वो जनरल परिषद के द्वारा, सामान्य परिषद के द्वारा ही संपादित किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सब्सिडी के दो अलग अलग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कानून समझौतों में शामिल है, ये कौन है? यानी डब्ल्यूटीओ के संबंध में सब्सिडी के दो अलग अलग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कानून समझौतों में शामिल है, और वो कौन कौन से, उसका आपको चयन करना है। चार ऑप्शन आपके समक्ष रही। गेट और समझौतों पर सब्सिडी और काउंटर वेलिंग उपाय, सुधार संधि और रोम की संधि, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता और अमेरिकी राज्य चार्टर संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौते के लेख और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के कानून। इनमें से आपको सब्सिडी के वो तरीके चयन करना है जो डब्ल्यूटीओ के कानून के अंतर्गत शामिल है। तो 15 नंबर सवाल का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। गेट और समझौते पर सब्सिडी और काउंटर वेलिंग उपाय, ये दो सब्सिडी के जो तरीके हैं वो इस डब्ल्यूटीओ समझौते के अंतर्गत शामिल है। गेट समझौते पर सब्सिडी और काउंटर वेलिंग उपाय, ये दोनों सब्सिडी के प्रकार इस डब्ल्यूटीओ के ढांचे के अंतर्गत समावेशित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने डब्ल्यूटीओ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा सवालों के बारे में आपके समक्ष चर्चा की। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ।